And so I want to talk about one thing that has amazed me, and it is about atmospheric electricity. So I am reading this book, Concepts of Physics by H.C. Verma, one of the most legendary books, and going through it line by line, अपने आप में it is an experience. I mean, this is the way how physics should be learned. But the concept of atmospheric electricity is something that I could not believe that it exists, you know. So I'm fascinated by it, and before I forget it, I want to record what my thoughts are right now. तो एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है कि अर्थ की सरफेस पे एक नेगेटिव चार्ज है और उसकी चार्ज डेंसिटी है 10⁻⁹ कूलम पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 नैनो कूलम पर मीटर स्क्वायर। ऐसी यूनिफॉर्म, ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी अर्थ की सरफेस पे है, ठीक है। और जो अपर एटमॉस्फेयर है अर्थ का, वहां पे एक पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है, और वहां पर एक पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है, और इस वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि नीचे की तरफ है। अब अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसमें आयंस है, और ये आयंस क्यों है? क्योंकि कॉस्मिक रेज आती है। कॉस्मिक रेज वो रेज हैं जो कि सोलर सिस्टम से आती है और सोलर सिस्टम के बाहर से भी आती है, मतलब इस यूनिवर्स में से कॉस्मिक रेज, मिस्टीरियस रेज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कम आउटसाइड आवर सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम कितना बड़ा है, वो वहां से आके एटमॉस्फेयर में जो एयर के मॉलिक्यूल्स उसको पोलराइज कर देती है, आयंस में कन्वर्ट कर देती है। और अब क्योंकि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये आयंस सिस्टमेटिकली फ्लो करते हैं, क्योंकि इधर नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो पॉजिटिव चार्ज नीचे की तरफ आते हैं, तो और नेगेटिव चार्ज ऊपर की तरफ जाते हैं, तो एक करंट फ्लो होता है। और हर मीटर स्क्वायर में यहाँ पे दिया गया है कि वो करंट है 3.5 टू 10⁻12 एम्पियर का करंट फ्लो होता है। और अगर पूरे अर्थ पे देखें तो 1800 एम्पियर का करंट हर वक्त अर्थ में फ्लो हो रहा होता है, अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर से अर्थ की सरफेस पे। मैंने इसको कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, और जब मैं इसको पढ़ता हूँ, द फर्स्ट थिंग आई रियलाइज इज, मैं बाहर देखता हूँ, दिस इज नॉट फिक्शन, दिस इज नॉट फिक्शन, दिस इज हैपनिंग। तो अब अब क्योंकि आयंस फ्लो कर रहे हैं, तो आयंस तो फ्लो कर जाने चाहिए, और एक बार फ्लो करेंगे, अगर पॉजिटिव आयन नीचे आएंगे तो जो अर्थ पे जो चार्ज है उसकी सरफेस डेंसिटी जो है वो तो खत्म हो जाएंगे चार्ज, क्योंकि जैसे जैसे चार्ज आएगा तो नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज नीचे आएगा तो नेगेटिव चार्ज कम होता जाएगा। तो वहां पे कुछ ऐसा होना चाहिए जो उस नेगेटिव चार्ज को रीस्टोर करे, तभी वो करंट लगातार फ्लो होता रहेगा, और अर्थ पे लगातार करंट बना हुआ है। तो वो चार्ज कौन देता है? जैसे बैटरी में होता है ना कि करंट फ्लो हो गया, पर बैटरी है उसमें वो केमिकल रिएक्शंस होती है जिस वजह से उसको पुश मिलता रहता है, तभी करंट फ्लो होता है। अगर करंट फ्लो हो रहा है तो कुछ चीज है जो अर्थ का जो नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो रहा है उसको रिस्टोर कर दे, और वो है लाइटनिंग। तो जब लाइटनिंग होती है तो वो थंडरस्टॉर्म्स में होती है, और थंडरस्टॉर्म बनते हैं क्योंकि एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर डिफरेंस है अलग अलग जगह, ठीक है। टेम्परेचर और प्रेशर डिफरेंस है। टेम्परेचर और प्रेशर डिफरेंस की वजह से सिस्टमेटिक एयर फ्लो होती है, हाई टेम्परेचर बनता है, लो प्रेशर बनता है। ये मेरे को नहीं पता कि थंडरस्टॉर्म कैसे बनता है, पर मेरे को पता है कि थंडरस्टॉर्म बनता है जो कि टेम्परेचर और प्रेशर डिफरेंस की वजह से बनता है। लेकिन ये क्वेश्चन है कि ये टेम्परेचर और प्रेशर डिफरेंस कौन बनाता है? ये बनाता है सन, राइट। अर्थ रिवॉल्व करती है और रोटेट करती है, क्यों करती है? सन की एग्जिस्टेंस की वजह से। टेम्परेचर डिफरेंस कौन क्रिएट करता है? सन करता है। तो टू थिंक कि सन थंडरस्टॉर्म क्रिएट कर रहा है, और थंडरस्टॉर्म की वजह से लाइटनिंग हो रही है, और लाइटनिंग की वजह से वापस से अर्थ को नेगेटिव चार्ज मिलता है, और लगातार वो मिलता रहता है, और लगातार एक करंट फ्लो होता है अर्थ में जब हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, और उसकी वैल्यू
1800 एम्पियर है पूरे ग्लोबल लेवल पे, तो फिर कुछ फील क्यों नहीं होता है? उसका एक कारण ये है कि पर मीटर स्क्वायर 10⁻⁻12 एम्पियर है। तो ये भी रियलाइजेशन एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ने में होता है कि अर्थ कितनी बड़ी है। तो दिस हैज एब्सोल्युटली फैसिनेटेड मी कि कैसे सिर्फ और सिर्फ चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ के हम इतना इंट्रिकेट चीज पढ़ सकते हैं, और कितना कॉम्प्लिकेटेड है यूनिवर्स। और दिस गिव्स अस, मतलब कभी कभी फिजिक्स पढ़ के यू must realize that how complicated universe is. It's not a poem, it's not someone's imagination, it is happening right now, it is proved. And so i i, I I'm very happy, and therefore I wanted to record this video. I recorded. I would like you to go and read this 32.14 atmospheric electricity, बहुत मजा आएगा. And think about it. जेके रोलिंग्स की वो लाइन याद आती है कि life is complicated and beyond anyone's total control, and the humility to know that will enable you to survive its vicissitudes. And I think that a physicist is someone who can really appreciate that yes, the life is complicated, more complicated than we realize. The next time you take a walk, you can think that right now there is a current of 1800 ampere, although it is not uniform everywhere, but 1800 ampere exists, and this is happening, and thunderstorms are happening, and how many thunderstorms happen every day, and how important thunderstorms are. I mean, it's mind blowing. And then that the ions exist in our atmosphere because of cosmic rays which come from the universe, from the unknown. All things connect beautifully. So I loved it. So thank you if you were watching, and read it.